बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी कर दी है। इसमें 5 लोकसभा उम्मीदवारों का नाम है। वाराणसी लोकसभा से एक बार फिर बसपा प्रत्याशी बदलकर अतहर जमाल लारी को प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा प्रत्याशी के टिकट की घोषणा घनश्याम चंद्र खरवार और मुख्य मंडल प्रभारी की ओर से किया गया है। साथ मौजूद हैं अतहर जमाल लारी। इस समय बताते चलें कि बीएसपी से दूसरी बार जो है कैंडिडेट घोषित किए गए हैं और अब बताते चलें कि लगातार बीएसपी के कैंडिडेट यहां पे बदले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दमखम भरते नजर आएंगे बीएसपी से अतहर जमाल लारी, क्योंकि बुनकरी के क्षेत्र से भी रहे हैं, बुनकर समाज से हैं। इसके साथ साथ आपसे बताते चलें अल्पसंख्यक हैं, जहाँ पे पीडीए का गठबंधन है, पीडीएम की भी बातें हो रही हैं, गठबंधन की बातें हो रही हैं। ओवैसी भी आके यहाँ दम भरते नजर आए। इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि लारी जो हैं यहाँ से इससे पूर्व में कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। इसके बाद 2012 की अगर बातें की जाएं तो कौमी एकता दल से इन्होंने चुनाव लड़ा था। क्या हो रहा है बसपा में, कभी चढ़ाव कभी उतार कभी बदलाव, ये क्या हो रहा है इसमें? कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हमको ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो चुनाव लड़ सके और जीत सके। और देखिए अभी जौनपुर में हम चुनाव जीत रहे हैं, भदोही में हम चुनाव जीत रहे हैं, हम चंदौली में चुनाव जीत रहे हैं, और आपके बनारस में मैं जिस मजबूती के साथ एक पहाड़ के साथ टकरा रहा हूं वो आपके सामने है। पीडीएम की बातें की गई। अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है गठबंधन के साथ पीडीएम के साथ पल्लवी पटेल भी दहाड़ते नजर आई यहाँ पे। इसके साथ साथ ओवैसी भी आए यहाँ पे, अपना दमखम भरते नजर आए। तो कहाँ आप पाते हैं अपने आप को? देखिए पीडीएम तो टूट चुका है, पीडीएम बचा कहाँ है? अब पाल जी अलग हो गए हैं, प्रेमचंद बिंद जी अलग हो गए हैं, तो बचा क्या है? अवैसी साहब भी जो चले जाएंगे हैदराबाद वापस, तो बचा कहाँ है? अब पल्लवी पटेल जी जो पीडीएम का नारा दे रही हैं, वो तो खुद समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। पहले उनको तो नैतिकता के साथ इस्तीफा दे करके तब पीडीएम बनाए, चाहे डीएम बनाए, चाहे सीडीएम बनाए, लेकिन वो खुद किसी दूसरी पार्टी के सदस्य हैं। और लगातार जिस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री जो डेवलपमेंट की जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिंग रोड की बातें की गई, टीएफसी की बातें की गई, पावर इंटीग्रेटेड की बातें की गई, और तमाम जो योजनाएं जो प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को रेडियो के माध्यम से भी अभी कुछ दिन पहले जो है सलाह दे रहे थे किस तरीके से जाएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए। तो कैसे आप प्रचार प्रसार करेंगे इस गर्मी में, और किस तरीके से बीएसपी का जो है जो कैंडिडेट कैसे उतर के अपने वोट को अपने आशीर्वाद के तौर पर प्राप्त करेंगे? देखिए हम लोग ज़मीन के आदमी हैं और सड़क पर पैदल चलना जानते हैं, और सड़क पर चल के सड़क के आदमी हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी तो एयर कंडीशन में रहने वाले हैं, कई कई करोड़ के जहाज़ में और गाड़ियों में घूमते हैं, कई कई करोड़ का चश्मा लगाते हैं और सूट पहनते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम सड़क के आदमी हैं और सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। मुख्तार अंसारी को लेकर काफ़ी एक सुर्खियाँ रहीं, कौमी एकता दल से भी आप थे। जिस तरीके से जो आरोप प्रतिरोध का जो दौर चला, उनके परिजन जो कहे कि इस पर एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, जहर दिया गया, जिस तरीके से जो बातें की गई, क्या मानना है, क्या कहना है? नहीं, सत्यता है उसमें, उसकी जांच होनी चाहिए। ये जो जांच सरकार करा रही है वो लीपापोती हो रहा है। उनके परिवार वालों का जो आरोप है, और जहाँ तक मसीहा की बात है, तो हमारी बहन मायावती जी ने बेनियाबाग के मैदान में कहा था, जब मुख्तार अंसारी 2009 में चुनाव लड़ रहे थे, तो बेनियाबाग के मैदान में बहन जी ने कहा था कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है, और सही में वो गरीबों का मसीहा था, है, रहेगा। क्या अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं यहाँ पे, लगातार अगर देखा जाए तो कांग्रेस तरफ से भी कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो आके अजय राय के पक्ष में लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो ओवैसी जो हैं अपने कैंडिडेट के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, पीडीएम के जो गठबंधन के साथ हैं। तो क्या अल्पसंख्यक का जो वोट है वो क्या आपके साथ पूरा रहेगा यहाँ पे? देखिए 2004 में हमारा समाज जो धोखा खा चुका है, और इस बार वो तय कर लिया कि हम धोखा नहीं खाएंगे, और हमारा समाज तो हमारे साथ रहेगा ही, बुनकर भी रहेगा, और दलित पिछड़ा हर समाज के लोग हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने हमको देखा है लगातार लड़ते हुए, और उन लोगों को भरोसा भी है कि यही हमारी लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं। और अब बुनकरों की आवाज़ हमने हमेशा लड़ी है, आवाज़ उठाई है, और आज जो बुनकरों के हालात हैं, जो दलितों के पिछड़ों के हालात हैं, इनको नौकरियां नहीं मिल रही है, इनका आरक्षण छीना जा रहा है, इनके आरक्षण पर कुठाराघात किया जा रहा है, और नौकरियां ख़त्म करके सब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में
जब से सब नौकरियां चली जाएंगी तो दलितों पिछड़ों को उनका आरक्षण नहीं मिलेगा। जमाल लारी थे जो इसमें बीएसपी से वाराणसी लोकसभा से कैंडिडेट है, जिनका साफ तौर पे कहना था कि बैकलॉग और आरक्षण, इसके साथ साथ नौकरी, बेरोजगारी, ऐसी समस्याएं तमाम यहाँ पे बड़ी हैं, जिसका जो है मुंह तोड़ जवाब जो है जनता जनार्दन 1 जून को यहाँ पे मत के द्वारा देगी। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए शैलेंद्र सिंह। खबर देवरिया से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी की सभी लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए सेफ सीट हैं। अमेठी में कांग्रेस के प्रत्याशी से स्मृति ईरानी की नींद उड़ी हुई है। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से पूरी तरह ऊब चुकी है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है हमारे भाई के शर्मा जी, किशोरी लाल जी, वो स्मृति ईरानी की नींद उड़ा देंगे। उनको एक घर घर की जानकारी है, वो पूरा काम किए हैं, करीब 25-30 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और एक घर एक गांव की जानकारी है किशोरी लाल जी को, और वो निश्चित तौर से स्मृति ईरानी को भारी मतों से चुनाव हराएंगे। एटा में नहर में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नहर से युवक के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक भूपेन थाना मिरहची के गांव श्योराई का निवासी है। ये पूरी घटना थाना मिरहची के गांव विजयपुर के सामने नहर का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।